नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं सावित्री चंदेल और साई आंटी पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में कुछ चर्चा करने के लिए पितरों के संबंध में। जो ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितरों के दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए, नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, है ना। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। विशेष रूप से जो हमारे पूर्वजों का दिन है श्राद्ध का, उस दिन उनके निमित्त उनकी पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए। सब कुछ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी वीडियोस भी सब बहुत सुन ही रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ और मैंने भी एक आध डाली है। तो मैं इस विषय में ये सोचती हूँ, चर्चा भी करना चाहती हूँ। कुछ लोग मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी विचारों की भिन्नता तो होती है। देखिए, पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी याद में कुछ दान भी कर दें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात और मेरे जहन में हमेशा आती है, बचपन से आती है, कि जब हमारे पूर्वज हमारे साथ होते हैं तब मैं अपने को भी गिन रही हूँ, हम उनको उतना मान सम्मान उतना नहीं देते हैं जितने कि वो हकदार होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, हमारा बचपना हो सकता है कि हम कई बार उनकी बातें भी नहीं मानते, सब कुछ है ना। तो और मैंने बड़े होकर भी ये देखा, जब मेरी मैरिज हुई और मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी के भी, पड़ोस में मैंने देखा कि 3-3 4-4 लड़के रहते हैं पड़ोस में ही। माँ अकेली बीमार है, कोई उसको खाने देने वाला नहीं। कई बार तो बहुत मतलब बस बोल ही रही हूँ कि मैं खिचड़ी बनाकर देकर आती थी कई बार उन बुढ़िया अम्मा को, और उनके लड़के 2 तो बिल्कुल वहीं रहते थे सामने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों, तब मेरे दिल में उस समय भी ये बात आती थी और आज भी आती है। जब मैं सुबह देखती हूँ कि सब लोग बड़े थालियों के अंदर पकवान सजा के, बड़े थाल पोश डाल करके और पंडित जी के घर देने के लिए जा रहे होते हैं, मैं रोज़ देखती हूँ, तो मेरे दिल में ये हलचल होती है। और फिर वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं कि क्या केवल श्राद्ध के समय पर पंडित को खिला करके या किसी को खाना खिला करके, दान पुण्य दे करके, क्या हम उन गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं जो हमने की? उनका अपमान करके, उनका उस समय ध्यान ना करना। मेरा मानना ये है कि बड़े लोगों का मान ना कर पाओ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मत करो। और यदि हमारे पूर्वज हमसे जीते जी संतुष्ट नहीं हुए, हम उन्हें जीते जी संतुष्ट नहीं कर पाए, तो बताइए फिर बाद में इतना सब कुछ करने का क्या लाभ है? तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी कुछ किसी ज़रूरतमंद को दिया जाएगा तो भला तो है ही, अच्छा काम तो है ही। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्राद्ध के साथ साथ अगर जीवित अवस्था में जब वो हमारे साथ हैं, उस समय हम उनका मान सम्मान कर लें, उस समय उनकी इच्छाओं का ध्यान कर लें, तो कितना अच्छा होगा। तब उनका मन कितना ज़्यादा संतुष्ट होगा। अब कई बार अभी है मेरी जानकारी में भी, आपकी भी जानकारी में ऐसे लोग होंगे कि जो बूढ़े माता पिता हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों की बातें, बहू की सब बताते रहते हैं, आप सब जानते हैं। तो उस समय दिल में ये होता है कि माँ बाप या हमारे जो बड़े हैं वो हमें बद्दुआ नहीं देते। बच्चा कितना ही बुरा कर ले, कितना ही परेशान कर ले, उनकी प्रॉपर्टी को भी बेच दे, शराब पी के आ जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन माता पिता कभी भी उन्हें बद्दुआ नहीं देते। लेकिन कई बार आपने साथियों देखा होगा कि रोते हैं वो। मैंने खुद कई माँओं को, बुजुर्ग माताओं को रोते हुए देखा कि उनके बेटे ने ये कर दिया, उनकी बेटी ने ये कह दिया, उनके बहू ने ये कह दिया। मैंने देखा, सुना। तो उस समय ये दिल में तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि जब वो बुजुर्गों के आँखों से आंसू बहते हैं। तो साथियों,
हमने तो अपना जीवन पहले ही दुखों से भर लिया ना। अगर उनकी बड़े लोगों की आंखों में आंसू हमारी वजह से आ गए तो बताइए, बाद में उनके तुम कितना भी कुछ भी बांटो, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी करो, मेरा दिल नहीं मानता कि हम उनसे क्षमा मांग पाएंगे। हाँ, दोनों तरह की बातें हैं समाज में। देखिए, एक ये है कि नए कपड़े मत पहनो, बाजार से कुछ नहीं खरीदना, ये पितरों के दिन है, केवल उनको याद करना, उन्हीं के लिए दान करना और कुछ नहीं करना, शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना, कुछ कोई शुभ काम नहीं करना। चलिए ठीक है, लेकिन हमेशा दो तरह की विचारधाराएं होती हैं। मैं दूसरे की भी चर्चा करना चाहती हूँ आपसे कि क्या यदि आपने नए कपड़े पहने या हमने कुछ खरीदारी की, अपने घर को बहुत अच्छा सजाया, कुछ किया, तो क्या वो पूर्वज जो हमारे हैं, क्या वो देख करके दुखी होंगे? क्या वो ये कहेंगे कि इन्होंने सब कुछ क्यों किया? मैं समझती नहीं। वो लोग खुश होंगे कि जितना हम छोड़कर गए थे, हमारे बच्चों ने उससे ज़्यादा उन्नति की है, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चे सुखी हैं, हमारे बच्चों ने घर को और अच्छा बना लिया। वो खुश होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। वो इन चीज़ों से दुखी नहीं होंगे। और अगर पहली वाली बात को मान लें कि कुछ शुभ का काम नहीं करना, कुछ नहीं ऐसा करना, खरीदना नहीं है, नया कुछ नहीं पहनना, तो आप देखिए, क्या 100% कपड़े की दुकानें बंद हैं, मिठाई की दुकानें बंद हैं? क्या चीज़ बंद है? 100% नहीं है ना। तो आप कहेंगे 100% तो कुछ नहीं होता, अपवाद तो सब जगह होते हैं। हाँ जी, होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कुछ परसेंट, 40% ही सही है, चलिए 50% नहीं कह रही हूँ, 40% सही, ऐसे लोग हैं जो खरीदारी भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उनकी मान्यता ये भी है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पितर हैं, वो देख करके नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, वो खुश होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीते जी यदि हम अपने उन बुज़ुर्गों की दुआएं लें, उन्हें खुश रखें, जितना हम कर सकते हैं। देखिए, 100% तो नहीं कर सकते कि सभी को खुश करना संभव भी नहीं है ना। मुश्किल नहीं, संभव ही नहीं है कि कुछ तो दाएं बाएं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकांश को हम खुश करने का प्रयास करें, उनके अनुसार कार्य करके, है ना। तो वो कितने संतुष्ट होकर के इस संसार से जाएंगे। जब जाएंगे ही संतुष्ट होकर के, तो उनकी आत्मा क्यों भटकेगी? नहीं। चलिए, अब बद्दुआ तो वो कभी नहीं दे सकते, चाहे संतान या हम लोग कुछ भी करें, वो बद्दुआ कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हाँ, अगर उनकी आंख से आंसू गिरे तो उनकी आत्मा रोएगी, जिसका कि हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना पड़ेगा, करना पड़ता है। अब पितृदोष एक शब्द है, बहुत कुछ उसके बारे में पंडित बताते हैं, बहुत सारी वीडियोस में भी पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने भी तो कर्म होते हैं, अपने कर्म, हमारा जो प्रारब्ध है, जो हम करके आए हैं, वो भी तो हमें भुगतना है ना। अब मान लीजिए किसी की संतान नहीं होती, तो सीधा पितरों को दोष, पितृदोष है जी। किसी के घर में कोई पैसे का संकट है, पितृदोष है। कोई लगातार बीमार है, पितृदोष है। यानी पितृदोष एक ऐसा शब्द रट लिया, और जो सामान्य लोग हैं वो इस चक्कर में अपना मानसिक शांति भी खो देते हैं, पैसे भी लुटाते हैं पितृदोष को शांति कराने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन साथियों, मैं अपनी राय दे रही हूँ कि ये सब अलग चीज़ है, लेकिन यदि हम अपने कर्म ठीक रखें, अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, जो गलतियां हो गई उनके लिए क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जाने अनजाने अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते रहना चाहिए, परमात्मा से, पूर्वजों से, सभी से, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन नोइंगली मत करिए, प्लानिंग से कभी किसी का बुरा मत करिए। तो साथियों, हमारे कुछ जन्म के, पिछले जन्मों के हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका भुगतान हमें करना होता है,
और कर्म तो कभी क्षमा नहीं करते ना। हमारे पूर्वज हमें क्षमा कर देंगे, भगवान भी क्षमा कर देंगे, लेकिन कौन क्षमा नहीं करेगा? कर्म क्षमा नहीं करेंगे, कर्म हमें ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए यदि हम थोड़े थोड़े कर्मों को अच्छा करने का प्रयास करें, तो जो हमसे गलतियां हो गई जाने अनजाने, उनके लिए प्रायश्चित करें और भविष्य में अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, तो मैं समझती हूँ कि ये पितृदोष जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और यदि पितृ इन 15 दिनों में आते हैं, मान लेते हैं या आते हैं, तो अपने घर को साफ स्वच्छ करें, है ना। और उनके नाम से आप ज़रूरतमंद को, ज़रूरी नहीं कि किसी पंडित जी को ही खिलाने जाएं, क्योंकि मैं देखती हूँ एक ही पंडित जी के घर में इतना सामान पहुँच जाता है कि वो उसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बना बनाया बताइए कितना उनके घर में इस्तेमाल होगा। मंदिरों के बाहर देखिए आजकल कितना खाना फेंका हुआ आपको दिख जाएगा, मैं देखती हूँ। उस समय मैं बड़ी देर ये सोचती हूँ कि हे भगवान, अगर ये खाना किसी ज़रूरतमंद को मिल जाता तो उसका पेट भर जाता ना, तो हमारे पूर्वज ज़्यादा खुश होते ना। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि पूर्वजों को याद भी करिए, नमस्कार भी करिए, अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगिए, उनके नाम का दिया भी जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत सोच के रहिए कि अपने माता पिता जो बैठे हैं उन्हें तो ढंग से समय पर चाय पानी दूध कुछ ना मिले, और बाद में आप दूध की नदियाँ बहाएंगे और वो आपके उनको ही मिलेगा, उनकी आत्मा तृप्त जीते जी कर लें, तो इससे बड़ा कोई पुण्य मैं नहीं समझती कि है। यदि हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट जाते हैं तो इससे बड़ा तो कोई दान पुण्य श्राद्ध है ही नहीं। श्रद्धा से श्राद्ध बना, ये तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि श्राद्ध करना मैं गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन उनको निग्लेक्ट करके और बाद में इतने बड़े बड़े श्राद्ध करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा संतुष्ट गई नहीं है। अभी मैं कई बार किसी के यहाँ जाती हूँ इन दिनों में, तो वो कहेंगे मैडम आज हमारी सास का श्राद्ध है, मैडम आज हमारे ससुर का श्राद्ध है, उसका है, थोड़ा खीर खा लो। तो मैं कहती हूँ कि देखो मैं तो मीठा वैसे खाती नहीं हूँ, सबको पता है कि मैडम ये तो प्रसाद होता है, कह देती हूँ चलो थोड़ा सा दे दो। और मैं देखती ही रह जाती हूँ, वास्तव में देखती ही रह जाती हूँ, और मेरा मन मजबूर हो जाता है ये चीज़ सोचने के लिए कि जब इनके सास और ससुर या जिनके नाम का आज ये खीर बन रही है, क्या इतने मेवे, काजू बादाम किशमिश कभी इन्होंने उनको दिए होंगे? सोचिए साथियों, वो जो खीर मैं खाती हूँ जाकर के लोगों के घर में, इतने चावल होते हैं, इतना उसमें मेवे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम से खुद ने ही खानी है। तो शायद जिनको मेरी बातें नागवार गुजर रही हूँ उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर जो बात है वो शेयर भी ज़रूर करना चाहती हूँ कि दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक जो उसको नकारात्मक रूप से लेते हैं इन दिनों को, कि इन दिनों मृत्यु हुई थी, हमारे घर से कोई गया था, उसको दुखद रूप में लेते हैं ना, तो उस रूप में अच्छे अच्छे कार्य बंद हैं, कपड़े नहीं लेने, नए कपड़े नहीं पहनने, सब कुछ है ना। लेकिन दूसरी विचारधारा के लोग भी हैं, आप देखिएगा, है ना, वो उसको पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। तो दो पहलू तो है ही ना, आप हर बात के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक सोच वाले लोग क्या सोचेंगे कि नहीं, हमारे पूर्वज आएंगे तो हमें अच्छे कपड़े पहने देकर खुश होंगे, अच्छे बिस्तर बिछे हुए देख करके खुश होंगे, अगर वो घर में एंट्री करेंगे हमारा सब कुछ अच्छा मिलेगा तो वो खुश होंगे कि हम जितना छोड़ कर गए थे हमारे बच्चों ने उससे ज़्यादा पा लिया है, और अपना आशीर्वाद तो हर रूप में ही वो देंगे, देंगे ही देंगे। कभी मत सोचिए अगर कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ भी है, सबको पता है, उसका दोष प्लीज़ 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 पितरों को या अपने पूर्वजों को मत दीजिए। मत कहिए कि पितृ दोष के कारण हो रहा है, हमारे अपने कर्मों के कारण हो रहा है। वो कभी भी ना जीवित अवस्था में उन्होंने कभी हमारा बुरा चाहा, कभी नहीं,
और ना वो बाद में कैसे सोच सकते हैं। वो हमारे लिए बदुआ कैसे सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते साथियों। तो अपने मन से बिल्कुल ये चीज़ निकाल दीजिए पितृदोष वाली। यदि कोई परेशानियां हैं घर में, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा, और शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हो पा रहे, और तलाक हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको केवल पितृदोष से मत जोड़िए, मत जोड़िए। वो हमारे अपने प्रारब्ध का लेखा जोखा है कि जो बीज हमने बोए हैं ना, हमारे कर्म के बीज जो हमारे आंगन में है, वो कड़वा फल और मीठा फल हमारे कर्मों का है, जो हमें भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा भी। वो पूर्वज तो हमेशा श्राद्ध हो या वैसे कभी स्वप्न में आए या कैसे भी सही, वो तब हमारे साथ थे, तब भी हमारे हितैषी थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, सूक्ष्म रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे तो भी हमारे हितैषी हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। साथियों, यदि मेरे विचार ठीक लगे हों तो कमेंट में बताइएगा, और किसी को अच्छे ना लगे हों उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार।